27 जून को भोपाल में भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। देश के 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सभी राज्यों से नमो ऐप के जरिए बूथ कार्यकर्ताओं का चयन हुआ है। भाजपा के ये मंडल और बूथ कार्यकर्ता करेंगे 5 राज्यों का दौरा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम जाएंगे ये कार्यकर्ता। भोपाल के सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मंत्र देने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताएं कि देश के 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री 27 तारीख को संबोधित करने वाले हैं। सभी राज्यों से नमो ऐप के जरिए बूथ कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है। भाजपा के ये मंडल और बूथ कार्यकर्ता 5 राज्यों का दौरा भी करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम जाएंगे कार्यकर्ता भाजपा के सम्मेलन में। आपको बताएं कि जो भोपाल में सम्मेलन होगा उसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहने वाले हैं। और देखिए, किसानों के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत का भाजपा पर निशाना। कहा, हमारी सरकार ने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया। हमारी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों की आमदनी बढ़े, इस कदम पर सरकार प्रयास कर रही है। किसान मेलों के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंच रहा है। सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। बीजेपी गौमाता के नाम पर सिर्फ वोट मांगती है, जबकि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री मीडिया से आज ही मुखातिब हुए थे। मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी है और किसानों के लिए कार्य भी किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया। हमारी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों की आमदनी बढ़े, इस कदम पर सरकार कोशिश कर रही है। लगातार किसान मेलों के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंच रहा है। सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। बीजेपी गौमाता के नाम पर वोट मांगती है, जबकि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहृदयता। कैंसर पीड़ित बच्चे से मिलने जेके लोन पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। पीड़ित बच्चे ने जताई थी मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने की इच्छा, और उस इच्छा को मुख्यमंत्री ने पूरा कर दिया। बच्चे के विश को पूरा करने अस्पताल पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। और यहां अस्पताल में मौजूद लोगों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवाद भी किया। और अस्पताल के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए, मीडिया से बातचीत की। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, पीड़ित बच्चे का मेरे पास पत्र आया था। बच्चे ने मेरे से मिलने की इच्छा जताई थी। मैं बच्चे की बात मानकर उससे मिलने आया। बच्चे का ऑपरेशन कहीं और हुआ था, लेकिन यहाँ फॉलोअप के तौर पर भर्ती है बच्चा। कोरोना काल में अस्पतालों ने अच्छा काम किया। डॉक्टरों ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया। चिरंजीवी योजना की देश भर में तारीफ हो रही है। प्रदेशवासियों को 25 लाख रुपए का इलाज फ्री मिल रहा है। साथ ही सीएम ने कहा, निजी अस्पतालों में भी अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो बच्चे से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने तमाम बातें भी कही हैं और साथ ही बताया कि प्रदेशवासियों को 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिल रहा है। चिरंजीवी योजना की देश भर में तारीफ हो रही है। दरअसल बच्चे ने पत्र लिखा था सीएम अशोक गहलोत को, मिलने की इच्छा जाहिर की थी। उस इच्छा को मुख्यमंत्री ने पूरा किया। अस्पताल वो पहुंचे, बच्चे की कुशलक्षेम पूछी। बच्चे के परिजनों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। द वीक में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इंटरव्यू। मणिपुर में संघर्ष 2 समुदायों के बीच, आदिवासी मैतेई के बीच नहीं है। चूरा चांदपुर में 3 मई को क्या हुआ उसकी पूरी तरह से जांच होगी। केंद्र और राज्य सरकार का स्थिति सामान्य बनाने पर फोकस है। मैतेई समुदाय की तुलना आदिवासियों से करना ठीक नहीं है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। इम्फाल में कई आदिवासी समुदाय शांति से रहते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मणिपुर में निवास करते हैं 34 आदिवासी समुदाय। सबसे पहले अफवाहें रोककर स्थिति सामान्य बनाने की जरूरत है। किसी संगठन को सरकार को ब्लैकमेल करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मणिपुर में आप देख रहे हैं कि हिंसा लगातार देखने को मिल रही है। दोनों समुदाय आमने सामने है, एक तरफ मैतेई तो दूसरी तरफ कुकी है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से एन बीरेन सिंह की तरफ से एक इंटरव्यू में ये कहा गया है कि मणिपुर में दरअसल जो संघर्ष हो रहा है वो 2 समुदाय के बीच है, बल्कि आदिवासी और जिनकी आप बात कह रहे हैं आदिवासी मैतेई के बीच नहीं है। चूरा चांदपुर में 3 मई को क्या हुआ उसकी पूरी तरीके से जांच होगी। केंद्र और राज्य सरकार का स्थिति सामान्य बनाने पर फोकस है कि सब कुछ वहां पर ठीक हो जाए।
मैतेई समुदाय की तुलना आदिवासियों से करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इम्फाल में कई आदिवासी समुदाय शांति से रहते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मणिपुर में निवास करते हैं 34 आदिवासी समुदाय, लेकिन सबसे पहले अफवाहें रोककर स्थिति सामान्य बनाने की जरूरत है और उस पर काम भी किया जा रहा है। किसी संगठन को सरकार को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं है। जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास की संवेदनशीलता। राहगीर ने बेड़ियों में जकड़े मासूम को देखकर फोटो क्लिक किया और भेज दिया राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष को व्हाट्सएप पर। जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पुलिया के नीचे का ये वाकया बताया जा रहा है। हाल ही में जस्टिस व्यास ने करवाई है दोनों घुटनों की सर्जरी। अब ऐसे में मामले को गंभीर मानते हुए जस्टिस व्यास ने तत्परता दिखाई। अबोध बालक को चेन से बांधकर ताला लगाने को बेहद गंभीर उन्होंने माना। राहगीर द्वारा भेजे गए मासूम की फोटो और वीडियो की तुरंत पुष्टि करवाई गई। पुष्टि के बाद आयोग अध्यक्ष ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए परिवाद दर्ज के निर्देश दिए हैं और कहा है कि फोटो का दृश्य ही हृदय को आघात पहुंचाने वाला है। किसी बालक को इस तरह बांधकर रखना और प्रताड़ित करना घोर अमानवीय कृत्य है। आयोग अध्यक्ष ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है। आपको बताएं कि प्रकरण की जांच करवाकर 19 जून सोमवार को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और देखिए, अलग अलग शिवसेना स्थापना दिवस मनाएंगे शिंदे और उद्धव गुट। बाल ठाकरे ने 1966 में की थी शिवसेना की स्थापना। पिछले वर्ष शिवसेना में विभाजन, उद्धव शिंदे के अलग अलग गुट बन गए। पहली बार 19 जून को अलग अलग स्थापना दिवस मनाएंगे दो गुट। उद्धव गुट की शिवसेना की तरफ से वर्ली में भव्य समारोह होगा, तो वहीं शिंदे गुट की तरफ से गोरेगांव के नेस्को मैदान पर भव्य आयोजन होगा। दोनों गुटों में स्थापना दिवस एक दूसरे से बढ़कर मनाने की होड़ नजर आ रही है और दोनों की तरफ से भी तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर की जा रही हैं। आपको बताएं कि बाला साहब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी और पिछले वर्ष शिवसेना में विभाजन हो गया। दो गुट सामने आए, एक तरफ तो शिंदे गुट, दूसरी तरफ उद्धव गुट। अब क्योंकि पार्टी स्थापना दिवस की बात है, क्योंकि दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शिवसेना हमारी है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से शिवसेना का जो अधिकार दिया, जो तीर कमान दिया, वो शिंदे गुट को दे दिया गया है। लेकिन बात स्थापना दिवस की हो रही है, तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से अलग अलग तैयारियां की जा रही है इस कार्यक्रम को लेकर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का होगा विस्तार। कमिश्नरेट का विस्तार कर बनाया जाएगा 5वां सेंट्रल जिला। जयपुर के नजदीकी थाना क्षेत्रों को किया जाएगा मर्ज। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक का पद भी समाप्त होगा। कोटपुतली और दूदू जिले बनने के कारण होगा ऐसा। वर्तमान में कमिश्नरेट क्षेत्र में 68 थाने हैं और 4 महिला पुलिस थाने हैं। वहीं 4 दुर्घटना और 1 पर्यटन थाना समेत कुल मिलाकर 77 पुलिस थाने हैं। अब 8 थानों को मिलाने के साथ कमिश्नरेट में होंगे कुल मिलाकर 85 पुलिस थाने। तो विस्तार किया जाएगा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का। ये फैसला क्योंकि घोषणा की गई थी नए जिले बनाने के बाद। अब आपको बताएं कि कमिश्नरेट का विस्तार कर बनाया जाएगा 5वां सेंट्रल जिला। जयपुर के नजदीकी थाना क्षेत्रों को मर्ज किया जाएगा। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक का पद भी समाप्त होगा। कोटपुतली और दूदू जिले बनने के कारण ऐसा किया जाएगा। वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में कमिश्नरेट क्षेत्र में 68 थाने हैं, 4 महिला पुलिस थाने हैं, 4 दुर्घटना और 1 पर्यटन थाना समेत कुल मिलाकर 77 पुलिस थाने हैं। अब 8 थानों को मिलाने के साथ कमिश्नरेट में कुल मिलाकर 85 पुलिस थाने होंगे। वन्यजीव संरक्षण को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। वन्यजीव संरक्षण कार्यों के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सवाई माधोपुर के पालीघाट, जोधपुर के खींचन, राष्ट्रीय मरु उद्यान में होंगे विकास के कार्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियालों के संरक्षण के लिए 2 करोड़ रुपए, तो वहीं खींचन जोधपुर में कुर्जा संरक्षण के लिए 2 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावन संरक्षण के लिए 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। गोदरेज पर द वीक की कवर स्टोरी। स्वतंत्रता से पहले और बाद में राष्ट्र निर्माण में गोदरेज की भूमिका। राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाली अकेली कंपनी गोदरेज। देश में पहली बार लगाए दफ्तर, घर में जरूरी वस्तुओं के कारखाने, ताले, तिजोरी, टाइपराइटर, अलमारी, साबुन का उत्पादन। पहली बार हुए आम चुनाव में गोदरेज ने बनाए थे बैलेट बॉक्स।
1897 में अर्देशीर बी गोदरेज ने कायम की थी एक ताला फैक्ट्री, जो आगे चलकर बहुत बड़े औद्योगिक साम्राज्य में तब्दील हो गया। गोदरेज के हर प्रोडक्ट का राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में मौजूद विदेशी राजदूतों के स्टार कनेक्शन। मुंबई में मई में मुंबई यात्रा के दौरान मन्नत पर रुकी गारसेटी की गाड़ी। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने की शाहरुख खान से मुलाकात और इसके बाद शाहरुख खान के साथ फोटो ट्वीट किया। आमिर खान के प्रशंसक हैं जापानी राजदूत हिरोशी सुजुकी। मुंबई यात्रा के दौरान आमिर खान के घर जाकर उनसे मुलाकात की। आमिर खान से कुछ हिंदी शब्द सीखे, कुछ जापानी शब्द सिखाए उन्होंने। हिरोशी सुजुकी ने देखी थी पहली बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ऑफरेल ने भी वो भी पीछे नहीं हैं। 10 जून को चेन्नई में रजनीकांत से मिले थे बैरी ऑफरेल। प्रदेश में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का बड़ा असर। जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर जिले में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। तेज अंधड़ के साथ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। जालौर समेत सांचौर कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। रानीवाड़ा, भीनमाल क्षेत्र में बारिश से वणधर लाखावास बांध ओवरफ्लो हो गया है। तो वहीं वणधर बांध के संभावित खतरे को देखते हुए जोधपुर से सेना की टुकड़ी भी बुलाई गई है। सांचौर से एनडीआरएफ की एक टीम को भी बुलाया गया है। और वणधर वहीं राजधानी जयपुर में भी दोपहर में झमाझम बारिश हुई। साथ ही अजमेर, धौलपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर भी यहाँ पर भी बारिश हुई है। मौसम विभाग से भी आज पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद जिले में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था। कुछ जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया, हालांकि कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। जालौर, नागौर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था। पाली जिले में भी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर नजर आया। 300 mm बारिश होने के बाद जलमग्न हो गया पाली। शहर से पानी की निकासी को लेकर प्रयास अब तेज कर दिए गए हैं। कलेक्टर नमित मेहता लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक डूबते हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अलग अलग टीमों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। अब एहतियातन जोधपुर से एसडीआरएफ की एक टीम और पाली बुलाई गई है। अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर मार्ग अत्यधिक जलभराव से बाधित हो गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से धीमी गति से रेलगाड़ियां चल रही हैं। ये इम्पैक्ट नजर आ रहा है बिपरजॉय का। पाली जिले के 8 बांध और नदियां उफान पर आ गए हैं। अब फिर बारिश के अंदेशे से पाली वासियों की चिंता बढ़ गई है।